द स्टडी क्लासरूम के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जेसीईआरटी क्लास 6 भाषा मंजरी हिंदी के चैप्टर 3 भिडंत जो संजीव के द्वारा लिखी गई है इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हैं और उसके उत्तर क्या होंगे। इसमें सबसे पहले पाठ से प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, मदारी ने कैसे समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं। इसका उत्तर है, मदारी ने समझ लिया कि बंदर ने केले खाए हैं क्योंकि बकरी यदि केले खाती तो वह छिलका भी खा जाती, जबकि छिलके बकरी के सामने पड़े थे। बंदर ने केले खाकर छिलके बकरी के सामने फेंक दिए थे। अगला प्रश्न है, पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। इसका उत्तर है, पंडित बुद्धिनाथ के पढ़ाने का ढंग अनूठा था। वे परंपरावादी ढंग से पढ़ाते थे और बच्चों से सिर्फ हाँ में हाँ मिलवाते थे, जबकि उचित यह होता कि वे बच्चों को नए तरीके से सोचने का अवसर देते, उन्हें विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता देते। अगला प्रश्न है, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई? इसका उत्तर है, कौशल नरेश जिस रास्ते से जा रहे थे उसी रास्ते से काशी नरेश आ रहे थे। उन दोनों के बीच यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वह रास्ता संकरा था और दोनों राजा रथ पर थे। दोनों रथ एक साथ रास्ते से नहीं निकल सकते थे, एक रुके तभी दूसरा निकल सकते थे। दोनों राजाओं में मान सम्मान का प्रश्न था, कोई किसी से कम नहीं थे। अतः प्रश्न यही था कि कौन पहले जाए और कौन तब तक रुका रहे। अगला प्रश्न है, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे क्यों कर लिया? इसका उत्तर है, कौशल नरेश ने अपना रथ पीछे कर लिया क्योंकि उन्होंने काशी नरेश के सत्यवान, क्षमाशील और विनयशीलता जैसे गुणों को सुनकर उन गुणों को ग्रहण कर लिया। अगला प्रश्न है, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब क्यों प्रसन्न हुए? इसका उत्तर है, गणेश का तर्क सुनकर हेडमास्टर साहब इसलिए प्रसन्न हुए क्योंकि गणेश ने पंडित जी की कहानी को नए तरीके से सोचने और समझने का प्रयास किया था और तर्कपूर्ण उत्तर देकर पंडित बुद्धिनाथ जी को चुप करा दिया था। अगला प्रश्न है, बुद्धि न हाट बिकाए बुद्धि न चोर चुराए। इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि संसार में बुद्धि एक ऐसी वस्तु है जिसे बाजार में बेचा नहीं जा सकता तथा वह ऐसी संपत्ति है जिसे चोर चोरी करके नहीं ले जा सकता। आपको वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।